ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय नमः। तीसरा अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यान जगदम्बाते श्री अंगूरी कांति उदय ताले सहसो सूर्य समान बेलारंडी इसमी साली पेने 29 साली में मुंड माया शोभा पारी दोनों स्थलों पर चंदन दीप लाए अपने कल तमन जब मालिका अभय विद्या बल नमक मुद्दा ढांटियों में 300 सुशोभित मुठा बनती बड़ी शोभा हो रही है। उनसे मसब चन्मा साथी रत्न में मुठो बंधा है तेरा भी कमल के आसन में विराजमान है। यही देवी जो मैं प्रणाम करता चलती ओम नमः चंडिकाय नमः। ऋषि जाते दैत्यों सेना तो बता टेस्ट ने होती देख महादैत्य सेनापति शिष्यों कोट में बलता अंबिका देवी से करने जा रही बोला मैं असुर हुई देवी के ऊपर इस पर बाणों से बरसा करने लगा जैसे बादल मरु के इसका पानी घा बरसा रहा तब देवी ने अपने बाणों से उसे बाण समूह न साधता उससे घोड़ों सारथी को मार रहा सारथी उसे धनुष तथा अत्य उसकी ध्वजा कट्टा काट दिलाया धनुष तक जाने पर उसने उसके अंगों अपने बाणों बीत डाला घोड़े साथी नष्ट हो जाए असल तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी ढाल वाली तलवार से सिंह के मत्स्य पर चोट करते देवी की बाएं भुजा में बड़े हुए से पड़ा दिया। राजा देवी की बाँ पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गई फिर तो चोर से लाल आंखें करते उस रास्ते से सूल हाथ में लिया उसे महादेव ने भगवती भरंकारी के ऊपर चलाए। वह सूल 88 चलते उस सूल मंडल की बाटी अपने तेज से प्रज्वलित होता वो सोल तो अपनी ओर आते रहे। देवी ने भी सोलता पला दिया उसे रास्ते से सोल के सटे टुकड़े हो गए साथ ही मारे चिस्तूल की धज्जियाँ उड़ रही वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापात्र में चिस्तूल के मारे ने देवता और पीला नीम चमर हाथी पर चल टराया। उसने देवी के ऊपर सतीरा पराठी तुंजी जगदम्बा उसे अपने हुंकार से हाथ निष्प्रभ करते तट्टा पटुआ दिला दिया। सती टूटती हुई चामल को बड़ा तोड़ दिया। अब उसने सूर्य चलाया किंतु देवी ने उसे भी अपने मानव द्वारा तार डाला। इतने भी देवी सिंह उछलता हाथी के मत्स्य पर चल बैठा उस देते था खूब जोर लाता बाहु लिया वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पटरी पर आ रहे और टोज में भरता एक दूसरे बहन के प्राण लड़ते हुए लड़ने रहे। घंटा बड़े बेसे अंकाशियो सिंह बड़े बेसे आकाशियो सा उधर से जलते समय उसने पंजोटी मार से चामालता से ढल से अलग कर दिया। इस बार उधर छिला बस्ती आदि की मार था भूमि देवी के हाथ से मारा गया। शराब भी दांतों मुट्ठों थप्पड़ चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने दलाती चोट से उद्दत चुंबन निकाल डाला। भिंडी पाल से बास्तल को तारा बाणों से काम और नटों मौत से धाव उतार दिया। 3 नेत्रवाई पर से त्रिशूल से अग्रास उग्र विजय मानु नम्मत दैत्य मारा तलवारी चोट से विराट के मत्सर ढल से तार दिला डोल ढाल इन दोनों को अपने वालों से यमलोक भेज दिया। जिस प्रकार अपनी सेना का सन्हा होता जान महिषासुर ने भैंसी का रूप धारण कर देवी के गणों को तरस देना आरम्भ किया। तीनी जो ठूटन से मारा तीनी के ऊपर ठूलों का प्रयास करते तीनी को पूंछ से चोट पहुँचा कर कुछ तो सिंगों से विलीन करते कुछ गणों के बेच से तीनी तो सिंह से कुछ तो चक्कर देकर और इतनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस बार रणोटी सेना को दिलाता बेसुर महादेवी के सिंह को मारने के चपटा इससे जगदम्बा का बड़ा तोड़ हुआ। उस महापात्र महिषासुर क्रोध में भरता धरती को खुरों से खोदने लगा तब अपने सिंहों से ऊंची ऊंची पर्वतों उठाता फेंकने लगा और गरजने लगा। उसे बेच चट्टर देने से पृथ्वी समुद्र होकर फटने लगी। उसने की पूंछ चट्टारा समुद्र सब उसे धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के रात से प्रचंड विदल होता बादलों के टुकड़े हो गए। उसके समासी प्रचंड वायु के वे से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस बार क्रोध से बड़े हुए महाराज तो अपनी ओर से थे। चंडिका ने उसका वध करने के महान क्रोध किया। उसने पास बांध फेंकता उस महान असुर को बांध लिया। उस महासना में बंधे जाने को उसने वैसा रूप त्याग दिया और 27 सिंह के रूप में पकड़ हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही समझकर ताटने उद्दत हुई क्यों ही वह जरूरतदारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की बरसात घा और तलवार के साथ उस पुरुष को विविध डाला। इतने में वह महान गरुड़ा के रूप में परिणित होते तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय उस देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादेव ने पुनः भैंसे शरीर धारण कर लिया और पैर की भांति चार सपू प्राणी सहित तीनों लोगों में व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारम्बार उत्तम मधु का पाल करते लाल आंखें डरती हंसने लगी। उधर भय बल पराक्रम मत से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा। अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों से समूह से उससे फैटे हुए पर्वतों चूर्ण चलते हुए बोली
बोलते समय उनका मधु के मत से लाल हो रहा था, वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी का वो मूल, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू संभालते खूब गरज ले, मेरे यहाँ से तेरी यही मिट्टी हो जाने, अब सीधी देवता भी गर्जना करेंगे। जैसी रहते हैं होता था, देवी उसने और महाराज ऊपर चढ़ गई, फिर अपने पैर से उससे दबाता उन्होंने जोर से उससे कंठ पे आघात किया। उसने पैर से दबा होने पे महिषासुर अपने मुट्ठी से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आलय शैल से वह निकल नहीं पाया था, देवी ने अपनी प्रभाव से उसे लौट दिया। आला निकला होने पे वह महाराज देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बड़ी बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो हाहाकार हटी हुई, जयते हुई सारी सेना भागती, संपूर्ण देवता अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने दिव्य मछुआ दुर्गा देवी समन किया, राज गाने लगी, तरफ से नृत्य करने लगी। ओम नमः चंडिकाय नमः, चंडिकाय नमः, चंडिकाय नमः, चंडिकाय नमः।